सलाम नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीरो इन्फिनिटी चैनल। डियर एस्पायरेंट, आज के इस वीडियो के अंदर एक हम बहुत ही छोटा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमारे पास यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिजिट्स नंबर्स मौजूद हैं। सारे डिजिट मिलके बहुत सारे हमारे पास क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। अब उन नंबर्स में कुछ नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। कुछ नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब की सूरत में होते हैं। क्या हर नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है? क्या हमारे पास हर नंबर परफेक्ट क्यूब रूट है? तो इसका जवाब बेसिकली क्या होगा, नो। कि हर नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, हर नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता। तो अब हमें कैसे पता चले कि ये नंबर वाकई में हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है या ये नंबर हमारा वाकई में परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं है? तो इसको जानने के लिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड की मदद से एक तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर्स वाकई में ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है या परफेक्ट क्यूब रूट है, और दूसरा हमें उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी कि मीन्स जो हमारे पास नंबर गिवन था उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना बनेगा या उसका जो परफेक्ट क्यूब रूट है वो हमारे पास कितना बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक मिसाल के थ्रू हम समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वैल्यू है 1020। एक सिंपल सी हमने वैल्यू ली है 1020। अब इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या इसके हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसको हमने डिवाइड किया 2 के साथ। 2 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 510। मतलब 2 का टेबल 1020 पे 510 बार कटेगा। अगेन इसको हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 510 जो है वो हमारा 2 के साथ कितनी बार कटेगा, 255 टाइम। देन उसके बाद अब हमारे पास लास्ट में क्या है, ऑड नंबर आ गया। तो इसको हम इवन नंबर के साथ तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एक ऑड नंबर की। मिसाल के तौर पे अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 2 के ऊपर 3 का डबल नहीं लगता, 25 पे 3 का डबल अगर पढ़ते हैं तो कितनी बार कटेगा, 8 बार। कितने बने, 24। क्या बचा हमारे पास, 1 और 5, कितने बन गए, 15। तो 15 पे 3 का टेबल हमारे पास कितनी बार कटता है, 5 बार कटता है। उसके बाद अगेन हमारे पास क्या, ऑड नंबर है। तो 3 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है, 24 पे 27 आएगा, यहाँ 75 आता है, 85 नहीं आता। तो इसको हम काटेंगे इसके साथ, 5 के साथ। तो 5 का टेबल 85 में हमारा कितनी बार कटेगा, 17 टाइम। देन 17 खुद क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, तो इसके ऊपर अपना ही टेबल लगेगा। 17 का टेबल 1 टाइम। तो 1020 के हमारे पास फैक्टर कौन से आए, 2 बार हमारे पास आया 2, 1 टाइम हमारे पास क्या है 3, 1 टाइम 5 है, और 1 टाइम हमारे पास क्या है 17। हमें क्या निकालना था, 1020 का परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर तो निकाल दिए। अब वाकई में ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो हमेशा इवन की फॉर्म में बनने चाहिए। देखें यहाँ पे एक पूरा 2 का पेयर बना है। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो रूट रेडिकल का पावर हमारे पास क्या होता है, 1/2। तो एक पेयर का पावर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं 2/2। बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। जब हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, पेयर की सूरत में होंगे। यहाँ जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो फैक्टर्स जब हमारे पास पेयर की सूरत में हो, पेयर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हमारे पास किस फॉर्म के अंदर हो, इवन फॉर्म के अंदर। इवन हो या वो फैक्टर क्या हो हमारे पास पेयर की सूरत में हो, मतलब वो फैक्टर 2 पावर n हो और n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इवन। कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, a के ऊपर पावर n। a कोई भी वैल्यू है, उसके ऊपर पावर हमारे पास क्या होगा, n पावर, और वो पावर हमारे पास हमेशा क्या होगा, इवन होना चाहिए। मीन्स मिसाल के तौर पे 2/2 होता तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट होता, बाकी नहीं होते हमारे पास। जैसे मैं लिख लूँ 3/4, मैं लिखता हूँ 5/6, 17/8। इन सब के ऊपर क्या है, इवन पावर है। तो जब हमारे पास इवन पावर हो या हमारे पास क्या बनता है, पेयर बनना है।
कितने, 2 के 4 पेयर है, टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 17 टाइम्स 8, या 8 जो है 17 जो है हमारे पास कितनी बार है, 8 बार है। तो जब हमारे पास पूरा पेयर होगा तभी जाके हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट से हम इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये नंबर तो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। मिसाल के तौर पे हम एक और नंबर लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 1024। अब इसको अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें 1024 के, तो 2 का टेबल कितनी बार कटेगा हमारा, 512 बार। अगेन 2 का टेबल कितनी बार कटेगा, 256। अगेन 2 का टेबल हमारा कितनी बार कटेगा, 2 पे 1 टाइम, 5 पे 2 टाइम लगेगा, देन 16 पे कितनी बार लगेगा, 8 टाइम। अगेन 2 के टेबल की बात करें कितनी बार कटेगा, 64। अगेन 2 का टेबल 32। अगेन 2 का टेबल हम लगाते हैं 16। अगेन 2 का टेबल हमारे पास 8। अगेन 2 का टेबल लग रहा है 4 टाइम। अगेन हम 2 का टेबल लगाएंगे 2 टाइम। अगेन 2 का टेबल हमने लगाया 1 टाइम। तो ये सारे हमारे पास क्या है, 1024 के फैक्टर्स। अब कितनी बार 2 है हमारे पास, 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास कितने पेयर बने, एक पेयर 2 का, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये हम क्या कहेंगे, पांचवा पेयर। तो इसको मैं लिख लूं, तो 1024 में टोटल हमारे 2 के कितने पेयर बने, यहाँ टोटल 2 हमारे पास कितनी बार आया है, 10 बार आया है। यहाँ 10 बार इसका जो फैक्टर निकला है वो कौन सा निकला है, एक ही 2 निकला है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 10, क्योंकि इन सबके बेस क्या है, सेम है। तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 10। या इसको मैं ऐसे भी लिख लूँ, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 अगेन मल्टीप्लाई 2 पावर 2। तो मेरे पास 2 के स्क्वायर के कितने पेयर हैं, 5। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो फैक्टर कैसे हो, इवन हो या पेयर की सूरत में हो। तो पेयर भी हमारे पास क्या होगा, इवन ही होगा हमेशा। मतलब 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, हमेशा इवन फॉर्म के अंदर हो। तो 1024 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब कैसे पता चलेगा, या इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यहाँ से अब देखें, अभी मैंने बताया है कि एक स्क्वायर रूट का पावर हमारे पास कितना होता है, 1/4। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो अगर 1 टाइम स्क्वायर है तो 1 टाइम उस पेयर में से क्या आएगा, एक नंबर बाहर आएगा। यहाँ 2 के स्क्वायर में से एक 2 आएगा, यहाँ भी 2 के स्क्वायर में से एक 2 आएगा, यहाँ भी 2 के स्क्वायर में से एक 2 आएगा, यहाँ भी 2 के स्क्वायर में से एक 2 आएगा, यहाँ भी 2 के स्क्वायर में से एक 2 आएगा। या आप ऐसे भी लिख लें कि रेडिकल में हमारे पास कितने, 1024। यहाँ मैं इसको लिख लूं 2 पावर 10 रेडिकल के अंदर। यहाँ मैं इसको कह सकता हूँ 2 पावर 10, रेडिकल को हटाएंगे तो पावर कितना आ जाएगा, 1/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना बनेगा, 2 पावर 5। तो आगे 2 पावर 5 का मतलब क्या है, 5 टाइम्स 2। ये आ गया हमारे पास 1, 2, 3, 4। मल्टीप्लाई कर लें इनको, 4, 8, 16, 32। तो 1024 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, 32। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं 729। ठीक है, अब 729 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 का टेबल लगेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे। 7 पे 3 का टेबल 2 टाइम 6 आएगा, 1 बचा 12। 12 के ऊपर 3 का टेबल कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 9 के ऊपर 3 का टेबल कितनी बार कटेगा हमारा, 3 टाइम। अगेन 3 लेते हैं, 2 के ऊपर नहीं लग रहा 0, 24 के ऊपर 8 टाइम। और 3 के ऊपर अगेन कितनी बार लगेगा, 1 टाइम। अगेन 3 का टेबल लेते हैं, 0 का 0, 8 के ऊपर 2 टाइम 6, 2 बचे 2, 1, 21। 21 के ऊपर कितनी बार लगेगा, 7 टाइम। अगेन 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम। और 3 का टेबल 3 के ऊपर कितनी बार कट रहा है हमारा, 1 टाइम कट रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने 3 आए, 729 के। तो इसको हम लिखते हैं 729। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट।
तो उसके फैक्टर्स हमारे पास कितने आए? 3 इंटू 3 6 टाइम्स लिया है, 4 5 एंड 6 टाइम। इसके बन गए फैक्टर। अब वाकई में ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं, तो हमें क्या देखना है कि वाकई में पेयर बनने 3 के। ये एक 3 का पेयर, ये दूसरा 3 का पेयर, या ये हमारे पास क्या आएगा? तीसरा 3 का पेयर। या हम ऐसे कहेंगे कि 3 के ऊपर जो पावर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन पावर। अगर इवन पावर होगा तभी इसको हम स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो पावर, स्क्वायर रूट के ऊपर जो पावर होता है, या जब हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो उसका पावर कितना होता है हमारे पास? 1/2। मीन्स के ऊपर कोई भी इवन वैल्यू आएगी तब भी वो जाके क्या होगी? 2 के साथ डिवाइड होगी। अब इसमें से पेयर में से क्या आएगा हमारे पास? एक 3 बाय आएगा, दूसरे पेयर में से भी क्या आएगा? एक 3 बाय आएगा, तीसरे पेयर में से भी क्या आएगा हमारे पास? एक 3 बाय। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितने हमारे पास बनेंगे? 27। तो 729 जो है वो हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका? 27 का। तो 27 को का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 729। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम और भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके। उसके बाद हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 1500, 1500। क्या 1500 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दें। तो 2 का टेबल 1500 पे 750 टाइम, अगेन 2 का टेबल पढ़ते हैं 7 के ऊपर 3 टाइम, 3 टाइम कितना होगा? 6, 1 बचा। 15 के ऊपर 7 टाइम 14 होगा, 1 बचा, 1 0 10, 10 के ऊपर कितनी बार लगेगा? 5 टाइम। कितने आ गए हमारे पास? 375। अब लास्ट में ऑड नंबर है तो इवन टेबल नहीं लगेगा, तो हम लगाते हैं अब किसका? 3 का टेबल, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, 2 टाइम पढ़ेंगे कितना होगा? 6, 1 बचा। 15 के पास, 5 के पास चला गया, कितने हो गए? 15, 15 के ऊपर 3 का टेबल कितनी बार लगेगा हमारा? 5 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 165। अगेन हमारे पास और टेबल लगेगा। अब 3 का टेबल अगेन हम लगा दें, 1 के ऊपर नहीं लग रहा, 0, 16 के ऊपर 5 टाइम पढ़ेंगे कितना नहीं बनेंगे? 15, यहाँ गया 1, 1 के 15 अगेन, फिर हमारे पास क्या है? 55। उसके बाद अगेन हम पढ़ते हैं 5 का टेबल, कितनी बार लगेगा? 11 टाइम, और 11 का टेबल 11 पे 1 टाइम। तो 1500 के हमारे पास रूट्स क्या आए या फैक्टर्स कौन से हैं? 2/2, दूसरा हमारे पास है 3/3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, अब देखें 2 का क्या बना है हमारे पास? पेयर बन रहा है। 3 का भी हमारे पास क्या बना है? पेयर। लेकिन 5 और 11 का पेयर नहीं है। तो जब हमारे पास कोई एक नंबर भी अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहेगा तो वो नंबर कभी भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगा नहीं। मतलब 1500 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो एक सिंपल सी टेक्निक है जिसके थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि आया नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसकी जो वैल्यू है रेडिकल से बाहर वो कितनी निकलेगी। तो इसी एक मेथड के अंदर आप दोनों चीजें सीख सकते हैं। तो जो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं उसमें आपको इतना याद होना चाहिए कि वाकई में नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं, क्योंकि वो हर नंबर पे हम नहीं लगा सकते। अब जैसे 1500 आ गया, मैं लिख लूँ 1700, 1900 लिख लूँ, मैं लिख रहा हूँ 3231। ये बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे मैं लिख लूँ 5001। अब ये ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस केस के अंदर फिर हम उन ट्रिक्स को कैसे यूज करें? तो वहां पे तो हम नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये नंबर वाकई में परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। अगर है तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? या ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तभी जाके हम इसका क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। तो 1500 नहीं है, मतलब 1500 की वैल्यू क्या आएगी? कुछ डेसिमल्स के अंदर आएगी, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर। इसी तरह से अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट के अंदर हमें क्या चाहिए? 3 नंबर्स का पेयर चाहिए। मतलब पावर हमारे पास क्या आएगा? ऑड आएगा। और एटलीस्ट हमारे पास पावर कितना होना चाहिए? ऑड के अंदर 3 पावर होना चाहिए। यहाँ 3 के मल्टीपल हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, ठीक है, 12 होना चाहिए, 15, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उसके हिसाब से अगर हमारे पास पेयर बनते हैं या उस नंबर के ऊपर पावर आता है तो हम कहेंगे कि इस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट हमारे पास मौजूद है। अगेन हम वही एक मिसाल ले लेते हैं।
मिसाल के तौर पे मैं लिखूं 2048, 2 का टेबल पढ़े कितनी बार लगेगा? 1024 बार। 1024 का अभी हम निकालते हैं 2 टाइम्स 8, तो इसको हम निकालते नहीं है, तो 1 टाइम हमारे पास 2 बढ़ गया। तो 2048 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसका हमारे पास क्या आएगा? 2 पावर 9। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, या मैं इसको लिख लूं 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन टोटल हमारे पास कितने? 9 बार 2 है। अब इसमें क्या करना है? अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम नंबर्स का पेयर बनाएंगे, लेकिन उसमें 3 नंबर होंगे। सेम नंबर कितने होने चाहिए हमारे पास? 3, या मल्टीपल ऑफ 3। अगेन 2 का 3, 2 का हमारे पास पेयर बन गया 3 टाइम्स 2। अगेन हमारे पास 2 का एक पेयर बना जिसमें हमारे पास कितने हैं? 3। तो पूरा हम क्या करेंगे? एक पेयर बनाएंगे, लेकिन उस पेयर के अंदर अब 2 नंबर नहीं होंगे सेम। उस पेयर के अंदर हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए? 3। मतलब वही बेस हो, उसके ऊपर पावर कितना होगा? मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से। इसको मैं लिख लूं 2 पावर 3, 2 पावर 3, 2 पावर 3। ठीक है, कितने हमारे पास? 2 3 बार है, यहाँ भी 2 कितनी बार है? 3 बार है, यहाँ भी 2 हमारे पास कितनी बार है? 3 बार है। तो एक पूरा जो पेयर बना रहे हैं, वैसे तो पेयर जोड़े को बोलते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब हम 2 का एक पेयर बनाएंगे तो उसके अंदर 2 कितनी बार होगा? 3 टाइम्स होगा जब हम स्क्वायर क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे, नॉट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हमें 2 सेम वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे हमें 3 सेम वैल्यू चाहिए, या 3 सेम नंबर्स हमारे पास आए फैक्टर में से, तभी हम कहेंगे कि वो नंबर हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो अब देखें पावर क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। या इसको मैं लिख लूं 2 पावर 9, बेस सेम है, पावर सारों के क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 3 किसका है? ओ सॉरी, 9 जो है हमारा किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो कैसे लिखेंगे? 2 पावर 9, क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आएगा? 1/3। 3 का डबल 9 पे कितनी बार कटेगा? 3 टाइम। तो जवाब हमारे पास क्या आएगा? 2 पावर 3। और 2 पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होता है? 8। मतलब 8 जो है वो क्या है हमारे पास? 2048 का क्यूब रूट है। मतलब अगर हम 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या करें? सॉरी, 8 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका क्यूब बनेगा दैट इज द 2048। इसी तरह से हम एक और मिसाल लेते हैं। जैसे मैं लिखूं 125। अब 125 के हम फैक्टर निकाल दें। 5 का टेबल कितनी बार लगेगा? 25। 5 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल हमारे पास लगेगा 1 टाइम। मुझे क्या करना था? 125 का फाइंड करना था क्यूब रूट। ठीक है, 125 का मुझे क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो 125 का क्यूब रूट, अब इसके फैक्टर हमने निकाले, कितनी बार? 5 है हमारे पास, 3 टाइम। 5 इंटू 5 इंटू 5, या इसको मैं लिख लूं 5 पावर 3। और क्यूब रूट को जब हटाएंगे तो पावर हमारे पास कितना आएगा? 3। 3 3 से कट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। तो 125 हमारे पास क्या है? एक परफेक्ट क्यूब रूट है। ठीक है, किसका है? 5 का। 5 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 125। ठीक है, उसके बाद हम एक और बड़ी वैल्यू लेते हैं। लेट सपोज हम एक और मिसाल लेते हैं क्यूब रूट का। जैसे मैं लिखूं 2744, ठीक है, 2744। क्या ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं? तो हमें तो पता नहीं है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास वही सिंपल मेथड है। हम क्या करेंगे? इसके पहले निकालेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स की मदद से हमें 2 चीजें पता चलेंगी। एक तो ये पता चलेगा कि नंबर परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं, अगर है तो इसका परफेक्ट क्यूब रूट होगा क्या। तो 2 चीजें हमें पता चल रही है प्राइम फैक्टराइजेशन से। वैसे अगर हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो हमें कभी पता चल पाता है, कभी पता नहीं चल पाता। तो इसलिए आप मैथमेटिक्स को शॉर्ट तरीकों से सीखने की कोशिश ना करें। जब भी आपको सीखना है, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीखें। अगर आप लर्न करेंगे उनको
आई होप कि इन द फ्यूचर यू विल बी द एक्सपर्ट। आपको उस चीज के ऊपर आसानी से क्या हो जाएगी ग्रिप, जब आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हमारे पास नंबर कौन सा है 2744। ठीक है, लास्ट नंबर अगेन है तो 2 के साथ डिविजिबल है। 1 टाइम 2 के 2 का डबल 2 पे 7 पे 3 टाइम 6 बार लगा, बाकी बचा 1। 17 पे 4 टाइम 4 के ऊपर 2 टाइम, अगेन 2 का डबल लग सकता है हमारे पास। 1 पे नहीं लग रहा 0। 13 पे 6 टाइम पढ़ेंगे 12, फिर 17 आ गया 8 टाइम 16 होगा 1। अगेन क्या बचा हमारे पास 6, सॉरी 12 बचेगा, 2 का डबल 6 टाइम, अगेन 2 का डबल लगा दें। 0 पे नहीं लग रहा, 6 के ऊपर 3 टाइम, 8 के ऊपर 4 टाइम, अगेन 6 के ऊपर कितनी बार लगेगा 3। लास्ट में हमारे पास क्या है और डिजिट है, अब अभी नंबर नहीं लगेगा तो 343। 3 से डिविजिबल नहीं होता, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 0 या 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिजिट कौन सा आता है ऑड नंबर, दैट इज द 7। तो 7 का डबल पढ़े, 0 पे नहीं लग रहा, 3 पे भी नहीं लग रहा। 34 पे 7 का डबल 4 बार पढ़ेंगे, कितने बनेंगे हमारे पास 28। 6 बचे, यहाँ हो गए 63 और 9 टाइम पढ़ने का कितना 63, 7 का डबल। 49 पे अगेन 7 का डबल 0 0। 49 पे लगेगा 7 टाइम, देन 7 का डबल 7 पे लगेगा 1 टाइम। तो 2744 का क्यूब रूट हमारा क्या होगा, तो फैक्टर्स क्या निकले हमारे पास 2 टाइम 3 और 3 टाइम 2 और 3 टाइम 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 7 पावर 3। सिंप्लीफाई कर लें इसको। ठीक है, 2 इंटू 7 होल पावर 3 कर सकते हैं ऐसे हम इसको। ठीक है, जब हम क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे पावर 1/3। देखें पावर सेम है तो बेस को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर होल में आ सकता है, एक प्रॉपर्टी होती है। 3 3 में कट जाएगा तो 2 7 का कितने बनेंगे हमारे पास 14। मीन्स के 14 क्या है परफेक्ट क्यूब रूट है 2744। अब इससे दो चीजें पता चली, एक तो 2744 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या चाहिए थे दो पेयर, एक 2 पेयर 2 का बना, एक 7 का, एक 2 अकेला रह जाएगा, एक 7 भी क्या रह जाएगा अकेला। मीन्स एक तो 2744 का हमें ये पता चला कि ये नंबर जो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन ये नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब रूट है। और इसके बारे में हमें कौन बता रहा है यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे हैं। तो इस मेथड को याद रखें, बहुत ही सिंपल मेथड है, हम यहाँ पे समझा रहे इस वजह से बहुत टाइम लगता है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी और आप इजीली बहुत ही जल्दी बिना नंबर्स को मल्टीप्लाई किए, ऐसे नहीं है कि आपके पास एक कोई बड़ा नंबर आ गया आप उसको मल्टीप्लाई करें दो वैल्यूज को, कब वो वैल्यू आए कब वो वैल्यू आए, आप कंटिन्यूसली, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये सिंपल मेथड है कि आप सिंपल क्या निकालें, उसके फैक्टर्स निकाल दें। फैक्टर्स में आप देखें अगर 2 2 का पेयर बन रहा है तो मीन्स के वो हमारे पास क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, वो नंबर का कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट जरूर होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है चाहे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू दें। ठीक है, उसके अलावा अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होंगे, एक ही वैल्यू या एक जो डिजिट होगा वो 3 3 बार आएगा, 3 की सूरत में होगा या मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कोई भी नंबर हो हमारे पास, लेट सपोज अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो एक हमारे पास कोई भी नंबर है और इसके ऊपर जो पावर n है वो, सॉरी पावर इसका हम क्या लगेंगे 3n लगाते हैं, तो n की वैल्यू 1, मतलब 1 टाइम 3 का पेयर आए तो 1 2 टाइम, तो n हमारे पास क्या है एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लेके ऑनवर्ड्स कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला, इसी तरह से उसके लिए हम क्या लिखेंगे a पावर 2n, अब n हमारे पास यहाँ पे क्या होगा नेचुरल नंबर। 1 पुट करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 पुट करें 6, तो जब भी हमारे पास पेयर बनेगा पावर इवन होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जरूर मौजूद होगा। नहीं बन रहा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है और उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी, एक तो आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है, कौन से नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब रूट है।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।